हमारी गाड़ी है, इस जीवन रूपी गाड़ी में किस तरह से टिकट लेकर के बैठना चाहिए या बगैर टिकट बैठना चाहिए, ये 2 शब्द राय धनपत सिंह जी के तो आपके मत है। उसके बाद डॉक्टर भीमराव जी का भजन, उसके बाद हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर संदीप कुमार जी बैठे हैं, हमारे रोशन संधू जी बैठे हैं, तो इनकी बहुत अच्छी प्रस्तुति होगी। तो मेरी तो अब 5 मिनट सिर्फ ये कार्यक्रम का टूटा फूटा शुभारंभ करेंगे। ये रट ओम नाम एक सच्चा खेल है, मेरे बंदे दुनिया तूफान में लहर हो, दुनिया तूफान ओम नाम सच्चा खेल है, बंदे दुनिया तूफान मेल है। कैसे? ये जो हमारी मानव रूप की जो गाड़ी है, इस गाड़ी में कैसे बैठना चाहिए, टिकट लेके बैठेंगे या बगैर टिकट बैठेंगे, क्या कहा? ये बिना टिकट बैठ अनाड़ी वहां चलती ना तेरी बिना टिकट बैठ अनाड़ी वहां चलती ना तेरी होशियारी, सलगाड सलक बीच को नकर चपड़ासी की खतरदारी, ये सरकारी ये भी सरकारी मेल है, ये बंदे टिकट बाबू दिए फिर क्या होगा? इस मानव रूपी गाड़ी में अगर तू बिना टिकट बैठ जाएगा तो गार्ड आके टीटी आके तेरे को पकड़ देगा। फिर क्या करेगा? फिर गाड़ी पे उतारा जाएगा पेश किसे की को न चले, गाड़ी से उतारा जाएगा पेश किसे की को न चले, गाड़ी से मिंतर प्यारे आंख चुरा जा जवा किसे की को नहीं ले, मिंतर प्यारे आंख चुरा किसे की को नहीं ले, चला ना रखा पेल पूरे बंदे पुछाया जाता दुनिया तूफान गाने पे खुश हो गए। हमारे पहलवान साहब ने 100 रुपए का इनाम मेरे को दिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर क्या होगा? अगर बगैर टिकट तो पकड़ आ जाएगा, ये होगा। थोड़े भाई साहब, ये प्लीज महाराज, फिर क्या होगा जब बगैर टिकट पकड़ आ जाएगा? ये होगा। थाने में पूछाया जाएगा, दुर्गा से कहो है घमंड। थाने में पूछाया जाएगा, दुर्गा से कहो है घमंड। थाने में पूछाया जाएगा, दुर्गा से कहो है घमंड। फिर मिंतर प्यारे आंख चुरा जा, देख देख के तेरे अपन मिंतर प्यारे आंख चुरा जा, देख देख तेरे अपन। वहाँ का दंड फेल है, ये बंदे अरे श्री गुरु नंद गुरु का ज्ञान से तूफान खेल है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो हमने शब्द लगाए हैं कि जरू चांद गगन में खिल रहा पूनम के प्रकाश में, डॉक्टर भीमराव जी चमक रहे धरती आकाश में। जय हो। ये जनु चांद गगन में हो, चांद गगन में, ये जनु चांद गगन में खिल रहा पूनम के प्रकाश में, डॉक्टर भीमराव जी चमक रहे धरती आकाश में। डॉक्टर भीमराव जी चमक रहे धरती आकाश में। गली में क्या लिखा? सन 1891 आया, सन 1891 आया, सन 1891 आया, सन 1891 आया। 14 अप्रैल बताया, 14 अप्रैल बताया। माँ बाई की कोखते, माँ बाई की कोखते, एक अद्भुत गुलाल है जाया, एक अद्भुत गुलाल है जाया, एक अद्भुत गुलाल है जाया। ओ एक अद्भुत गुलाल है जाया। सीताराम जी के भीमराव जी चमक रहे धरती आकाश
डॉक्टर साहब ने बालकपन से लगन लगाई थी कि मैं एक दिन वहां पहुंचूंगा जहां पर यह सारा विश्व, सारी दुनिया मेरे नाम को याद करेगी। बालकपन लगन लगाई, बालकपन लगन लगाई, बालकपन लगन लगाई, बालकपन लगन लगाई। करी मन का धूम बढ़ाई, करी मन का धूम बढ़ाई। कई देशों में जा जाके, कई देशों में जा जाके, कई देशों में जा जाके, कई देशों में जा जाके बैरिस्टर डिग्री पाई, बैरिस्टर डिग्री पाई। सदा नंबर आते, सदा नंबर आते, ये सदा नंबर आते, रहता भ्रष्ट क्लास में। डॉक्टर भीमराव जी के इस वजन के ऊपर 500 रुपए धर्मवीर सिंह जी पार्षद हैं, वो बड़े खुश होकर के इनाम देते हैं। 100 रुपए एक और भाई हम इनाम दे के गया। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। में क्या लिखा? छुआछूत का करया सफाया, छुआछूत का करया सफाया, छुआछूत का करया सफाया, छुआछूत का करया सफाया। ऐसा संविधान बनाया, ऐसा संविधान बनाया। छुआछूत का करया सफाया, छुआछूत का करया सफाया। ऐसा संविधान बनाया, ऐसा विधान बनाया। गरीबों के हक दिलवा के, गरीबों के हक दिलवा के कानून का पाठ पढ़ाया, कानून का पाठ पढ़ाया। करया दूर अंधेरा, करया दूर अंधेरा। तेरी कलम की एक दरख्वास्त में भीमराव जी को करे बसैया। देखती हूँ तो लगता है ऐसे जैसे युगों से तुम्हें दे रही। चौथी कली में मैं आखिरी नहीं कहूंगा क्योंकि आखिरी कभी नहीं कहनी चाहिए। चौथी कली में क्या लिखा? तुम ही हो भाग्य विधाता, तुम ही हो भाग्य विधाता, ये तुम ही हो भाग्य विधाता, तुम ही हो भाग्य विधाता।
संविधान के निर्माता, संविधान के निर्माता, धन्य हो तुम्हारी जननी, धन्य हो तुम्हारी जननी, सब देश तेरे गुण गाता, सब देश तेरे गुण गाता, हर सब देश तेरे गुण गाता। जेपी कह जा तू जेपी कह जा तू जल में एक लख शक्कर खास में देखिए, आपने बहुत प्रेम से हमारी बातों को सुना, तो इतना ही आपके बीच में प्रस्तुति। अब हमारे बीच में डॉक्टर संदीप गुराना जी बहुत सबकी डोरे होया सबकी डोर होया उस मालिक के हाथ में मत ज्यादा जुल्म करे मास्टर जी, जितने इस धरती पे प्राणी हैं, 8 अरब जनसंख्या इस धरती की, हे मास्टर जी, सबके अंदर उसी के अंश तो रहता है। मैं अलग थोड़ा हूँ, कर्म से ही ऊंचा होता, कर्म से नीचा होता, जात पात से ऊंचा नहीं होता मास्टर जी। और सही समय रहा तो मैं दिखाऊंगा करके। तो बच्चा बालक क्या कहता है? कैसे दर्शाता है, कैसे दर्शाता है। हे कर्म ते ऊंचा, कर्म ते नीचा, हे कर्म ते ऊंचा, कर्म ते नीचा, कर्म प्रधान बता
मास्टर जी, जो जात से ऊंचा जात से बड़ा होता तो भगवान वाल्मीकि जी भील जात में क्यों आते? और ये संत रविदास जी वो मेरी जात से क्यों आते? और वो कबीर साहब जात जुलाया क्यों पाते? हे मास्टर जी, वक्त आएगा एक दिन मैं वो करके दिखाऊंगा, सारा संसार जिसको याद करेगा। छोटा बालक भीमराव अम्बेडकर जी क्या कहते हैं? वाल्मीकि भील जात में जन्मधारी के रविदास जी मेरी जात पे कबीर जात चुला जिला पार्षद 500 रुपए से मान सम्मान करते इस पार्टी का। और मेरी दादी पहलवान जी की मां 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। और मेरे मित्र 50 रुपए से और एक मेरा बेटा 50 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। तेलू राम जी 200 रुपए से मान सम्मान। बार बार धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। एक दिन ऐसा होगा मास्टर जी, मैं देखना कहां जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, सारी दुनिया याद रखेगी। कड़क गरम थप्पड़ मेरे हाथ छुआ छूत को मिटा दूंगा मैं। क्या बताया, कैसे बताया? ये सब कुछ ठीक रहता तो सब कुछ ठीक रहता तो भेदभाव मिटाऊंगा, भेदभाव सबको हक मिले अपना संविधान बनाऊंगा।
जनसंख्या इस धरती पर सब में उसी का अंश तो रहता है। मैं अलग कैसे हो गया? क्यों मेरे मटके का हाथ नहीं लगाने देते? ऐसा कौन सा पाप किया मास्टर जी मैंने? देखना क्या करूंगा, कैसे दर्शाऊंगा। सब मानो में परम पिता का रहता असली अंश से संदीप पुराना बनने कर्माते ही कुछ रावण जाते हैं साफड़ा मंडी के अंदर। 1992 तक उस घासीराम बाणिये की आटे की दुकान थी, 1992 तक भी, और ये बात तो 100 साल पुरानी है। नो बोलेगा सेठ जी, बिला जी, बोला आपका लड़का 8वीं पास कर ली, बोला फिर 8 और जाट और 8 बढ़ गया, बोला पटवारी लाग जाएगा, बोला पटवारी को नहीं, बोला और बोला इसकी नजर तो लाहौर की कुर्सी बोली है। जय हो। बोला इतने बड़े ख्वाब बना लिया करते, बोला जी आप बाद में देखिए कि नो बता 16 रुपये देगा कौन देंदा, कॉपी भी किताब भी एडमिशन भी 16 रुपया में हो जाएगा। बोला सुखी राम बच्चों शोर ना करो भाई, सुनो अगर बेटा सुनो प्लीज सुनो भाई, ध्यान से सुनो, देखो यार। नो बोला सुखी राम तना चने गेड़े थे, तना जो भी जींस गेड़ी थी, बोला तो ब्याज ब्याज में बिकी 16 रुपये कर देती हूँ, बोला सांझ में सोच के बताऊंगा। और पंखा की डोर ना, पंखा की डोर है, और नू उसका बाबू थी करती सुखी राम थी। 10 बजे जो उधर लग गया था, 5:05 बोला सुखी राम घर जा तड़का बताऊंगा, 16 रुपये दूंगा कि ना दूंगा। सुबह 10 बजे फिर आए, बोला लाला जी 16 रुपये, बोला फिर बताता हूँ, बोला ये डोर फेंक दी, डोर फेंक दे एकदम से। उस 8वीं का बालक का एकदम से गुस्सा उठा, बोला बाबू बटन की टावर से क्या बात है, कैसे दर्शाया, कैसे किया, बहुत बढ़िया दर्शा। बाबू छोड़ दे पंखे की डोरी, क्या बात बाबू क्या मारी इस घोड़ी में, बोला मेरी तो बटन की ताड़ से, बोला बेइज्जती करती, इतनी बड़ी बेइज्जती करती, 16 रुपया कहकर 3 साल की जीनस गेड़ रखी, और बोला बाबू बेइज्जती तगड़ी कर दी, छोड़ दे
पंखे की डोरी मेरी पटने की तार से युवाता जनाल से छोड़ दे पंखे की डोरी पंखे की डोरी पटने की तार से जनाल से मेरे बड़े फैन बहुत पुराने हैं। जब इनका लड़के की छोटी मन्ना गाई थी 1999 में, मैं भाई सत्ता रणधीर और डाटा मोहन हमारे साथ हमने डीजल तो दारू पे बड़ा मैं डीजल तेल पी गए ना क्या बता लाला देना पाइया तो जुल्मी कलवट से मुश्किल हो रही पढ़ाई काल झाड़ी कर लूंगा मैं तो शर्माई इस जुल्मी ने। मैं भी तेरा बेटा इसका बेटा भी मेरे की डोरी दे दूंगा मैं झूला दूंगा। इतना बड़ा मनस की बेइज्जती बापू साल बता रहा है क्या दर्शाया दो दिन तक पहलवान जी ये मेरा रुमान है। 500 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं चौधरी छोटू राम की। बार बार धन्यवाद। तालियों से स्वागत, तालियों से। क्या
लगे इसका मन में नहीं बहुत बड़ा खोट सर कहते हैं यूनू चावा है करार लाला जे गरीब का बालक बढ़ जाएगा रिश्ता का बढ़ जाएगा 10,000 पीटी अपनी ब्याज ब्याज में जाली बाबू ब्याज ब्याज में। और साथियों चौधरी छोटू राम ना होते तो आज भी अपना वो हाल होता और अपने भीमराव अम्बेडकर जी ना होते तो भी वही हाल होता। आज उनकी कदर नहीं है। कैसे दर्शाया कैसे दर्शाया गरीब का बालक बढ़ जा लाला ते आग बढ़ जा गरीब का बालक बढ़ जा लाला ते बढ़ जा लिखड़ी जा ये माया की बोरी लिखड़ जा की बोरी इसने होना कंगाल से मेरे बड़े भाई हवा सिंह जी बार बार धन्यवाद बार बार धन्यवाद। चाल चाल की पड़े फांसी बड़ू मकर की लाला साल साल चल की फांसी बड़ू गले की पल पल की मुस्कुराहट होरी करण सिंह पल मुस्कुराहट होरी करण संग मेरे उठ झाल मेरी मटने की ताड़ छोड़ दे की डोरी छोड़ दे की डोरी मेरी मटने की ताड़ पंखे की डोरी छोड़ दे पंखे की डोरी मेरी मटने की ताड़ बोलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे। कि हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए हमारे देश के उन नौजवानों ने वीरों ने कुर्बानी दी जिनमें महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, पता नहीं कितने आजादी के दीवाने सजनों हंसते हंसते फांसी पर लटक गए। तो उनके कारण आज हम इस आजादी के लिए जिन जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, आइए उनको भी एक बार याद करते हैं। एक रागनी आप लोगों के बीच में सुनिए। ये बात की सुनेगी ए बेबे अब भाई पानी वाले पानी पिया जा। हेलो सुनिए भाई, इन्हें सुन लें, एक रागनी सुनाऊंगा इनके खातर। पानी फेर दे दिया भाई साहब। पानी फेर दे दिए भाई। क्या सदनों जिस टाइम भगत सिंह, सरदार भगत सिंह जेल में 23 साल 24 साल की छोटी सी यानी सी उम्र, रुको जी,
23-24 साल की छोटी यानी सी उम्र। सुनो, आजकल के बालक को नशा में लीन है, को चोरी करे, को जारी करे, को कुछ करे, लेकिन उस टाइम शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सजनों हंसते हंसते फांसी पर लटक गए। जिस टाइम भगत सिंह जेल में था तो भगत सिंह की मां ने सोचने लगी, ए बे सुनियो, ऐसी ऐसी जनने हमारे देश में भगत सिंह की मां ने सोचने लगी, कदे तेरा बेटा नु जेल के अंदर घबरा जा, अडरजा बालक है। सजनों अपने बेटे को किस तरह से समझाती है, एक बात के द्वारा क्या कहने लगी। मुसीबत बेटा, उम्र जवान मार के हो जा। अरे भगत सिंह भगत जी हमारा तेरी जमीनी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और मैंने क्या क्या करेंगे, क्या ऐसी
ऐसी कुर्बानी दी क्या बोली मैं तेरी माँ मैं जरूर बनूंगी
बगा के घूंघट ने खटाखट बोलूंगी, मैं तो खोल बगा के घूंघट ने खटाखट बोलूंगी, ये खटाखट बोलूंगी, ये फटाफट बोलूंगी, ये खटाखट बोलूंगी, ये फटाफट बोलूंगी, ये जो लिख रखा संविधान में वो भेद खोलूंगी, ये जो लिख रखा संविधान में वो भेद खोलूंगी। दहेज के खिलाफ बहुड़ क्यों कर बोलेगी, मैं दहेज के खिलाफ बहुड़ क्यों कर बोलेगी, मैं तो कानून के आधार पे खटाखट बोलूंगी, मैं तो कानून के आधार पे खटाखट बोलूंगी, ये खटाखट बोलूंगी, ये फटाफट बोलूंगी, ये खटाखट बोलूंगी, ये फटाफट बोलूंगी, ये जो लिख रखा संविधान में वो भेद खोलूंगी, ये जो लिख रखा संविधान में वो भेद खोलूंगी। गैर कानूनी पंचायत में बहू क्यों कर बोलेगी, गैर कानूनी पंचायत में बहू क्यों कर बोलेगी, मैं तो तोड़ के फरमान ने खटाखट बोलूंगी, मैं तो तोड़ के फरमान ने खटाखट बोलूंगी, ये खटाखट बोलूंगी, ये फटाफट बोलूंगी, ये खटाखट बोलूंगी, ये फटाफट बोलूंगी, ये जो लिख रखा संविधान में वो भेद खोलूंगी, ये जो लिख रखा संविधान में वो भेद खोलूंगी, ये जो लिख रखा संविधान में वो भेद खोलूंगी, ये जो लिख रखा संविधान में वो भेद खोलूंगी। एक बार जोरदार ताड़ियां। सरपंच वीरेंद्र जी, सत्तू जी और जितने भी मंच पर विराजमान चाचा ताऊ, भाई बहन माताओं, बहनों प्यारे साथियों, जैसा कि आपको मालूम है आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 131वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महाऊ गांव जो मध्य प्रदेश प्रांत में है हुआ था। बाबा साहब अपने 14वीं संतान थे। उनके पिताजी सतपाल जी थे और माता जी भीमाबाई थी। वे उनके पिता मिलिट्री में सूबेदार थे। उस समय जिस टाइम पर बाबा साहब का जन्म हुआ, छुआछूत जाति पाति जोरों पर थी। और जिस टाइम पे बाबा साहब ने स्कूल में एडमिशन लिया, पहले तो स्कूल के जो अध्यापक थे उन्होंने दाखिला देने से मना कर दिया फिर उसके बाद इनका रोशन किया करवाया जाएगा, आप यहाँ पढ़ने टाइम का अभाव है। जैसे तैसे काफी प्रयास करने के बाद उसको स्कूल में दाखिला दिया क्योंकि ये भी आए गया, हैं, लेकिन ये नहीं एक सोच सके कंडीशन कि रखी करवाया, उनकी गई कि आप शिक्षा जरूर ग्रहण करिएगा, लेकिन आपको क्लास के अंदर नहीं एक किसी लड़का का लगवा है, फिर इसके साथ में एक रोशन करवा देंगे, फिर उसमें करवा देंगे लास्ट में। तो बाबा साहब ने ये कंडीशन मंजूर की कि मैं बाहर बैठ कर ही शिक्षा ग्रहण करूंगा, लेकिन उसने इस कंडीशन के साथ शिक्षा ग्रहण की। काफ़ी जीवन में उतार चढ़ाव देखे, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाबा साहब ने एक ही मन में ठानी थी कि मैं शिक्षित बन करके एक दिन विश्व का एक महान आदमी बनूंगा और ऐसी लेखनी लिख के जाऊंगा जिसको इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। तो बाबा साहब ने 32 डिग्री हासिल की और उसके पास 9 भाषाओं का ज्ञान था। जिस यूनिवर्सिटी में उसने सर्वोच्च शिक्षा ग्रहण की, आज भी उस यूनिवर्सिटी में उसकी स्टैचू लगी हुई है। वहाँ पर 3 स्टैचू लगी हुई है, जिसमें पहली स्टैचू बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। बाबा साहब जाति पाति
और आडंबर है, दिखावा है, उसके खिलाफ थे। बाबा साहब एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने एक संविधान, भारत के संविधान की स्थापना की और संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान लिखा है। उसने विश्व के संविधानों से अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करके ये हमारे संविधान में उनको रखा। तो एक सॉन्ग बाबा साहब का लेके चलाओ। इसने हक दिलवाया ये पंटी कोटी और नोटी वोटी का, जिसने हक दिलवाया फिर विधि में क्यों ना याद पंटी कोटी और
जय भीम जय बहुत ही भीम। जबरदस्त प्रस्तुति इंडियाना में। सबसे पहले बहुत ही आदर और मान सम्मान के योग्य मेरे पिता समान बुजुर्ग नौजवान साथी और गंगा के समान पवित्र मेरी माताएं बहनें, इस देश का भविष्य, प्यारे प्यारे बच्चे, आप सभी को आपके भाई, आपके बेटे सोच की भजनमंडली की तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार है, राम राम। कोई विशेष गाने बजाने वाले नहीं, आपके भाई, आपके बच्चे हैं। जैसा भी आपके आशीर्वाद सत्संग से सीखा है वही आपके बीच में दोहराएंगे। अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो अपना बच्चा, अपना बेटा समझकर क्षमा करने की कृपा करें। मेरे से पहले सभी कलाकारों ने बहुत बड़ी आपको सुनाया, तो हमारी बात और हमारे आदरणीय आपके गांव से धर्मवीर गुराना जी, जिला पार्षद, हमारे दुख सुख के साथी, कहीं भी धार्मिक कार्यक्रम हो बड़े बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। 500 रुपए से इस पार्टी का मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। एक रानी लगो, एक कवि ने लिखा कि गांधी ने ली आजादी चला चला के चरखा, लेकिन एक कवि ने फिर जवाब दिया, नुबलेरा आजादी को लेने वाले सौदा करके सरकार। सदनों, चरखे से आजादी नहीं आई थी, इस देश में खून की नदियां बहादी थी, बहुत सारे वीर खोए थे हमने। लगभग 1857 से लेकर 1947 तक 60 लाख हमारे वीर शहीद हुए थे और अंग्रेजों ने 7,32,000 तो कबूले हैं। इतने का तो रिकॉर्ड है कि हमने हमारे कवि ने एक रागनी में बहुत से वीरों के नाम गिनाने की कोशिश करी। क्या लिखा है, क्या बता? कैसे मिली आजादी लोगों, मैं तुमको आज बताऊंगा और किस किसने दिल को बनी मैं खुद नाम मैं तुमको आज बताऊंगा किस किसने दे दी कुर्बानी। मैं कुछ एक नाम गिनाऊंगा, क्यों 60 लाख तो इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ जो नाम गिना दे, लेकिन कोई ने ज्यादा से ज्यादा नाम गिनाने की कोशिश करी। शुरुआत कहां से करी? चंद्रशेखर आजाद स्कूल में तो पढ़ के आने लग रहा, एक क्रांतिकारी चोर जाने लग रहा, उसने देखा अपना बस्ता फेंक के उनके साथ हो लेता है। वे क्रांतिकारी नुकल लगे रहे, तुम बालक से मारे गल क्या करेगा, ये अंग्रेज बड़े जालिम है, तेरे बन की मार सहन नहीं होगी। नुबलेरा कदे मौका लागेगा, कदे वक्त पड़ेगा ना, इस बात का मैं सबूत दूंगा। और लोगों, एक रोज वो क्रांतिकारी साथ में छोटा बच्चा चंद्रशेखर आजाद अंग्रेज पकड़ लेते और बहुत से चार्ज लगा के उनके ऊपर जज के सामने पेश कर दिया। जज एक बार फाइल का नहीं देखा, एक बार विभाग का नहीं, वो इसने इतना देश पर अपराध कर दिया, छोटा बच्चा है। तो जज साहब कहते बेटा तेरा नाम क्या है? चंद्रशेखर आजाद बोलिया नहीं। उसकी अकड़ देख के जज साहब ने 10 कोड़ा की सजा सुना दी, 10 पैंत मारे, फिर भी नहीं बोला। 10 पैंत की फिर सजा सुनाई, 10 पैंत फिर लगे, एकदम से हंसने लग जाता है। नुबला रे तू बोलना जाना, बोलना नहीं। नुबला के पूछो तो जज साहब ही पूछो, नुबला तेरा नाम क्या?
तेरी माँ का नाम क्या, तेरे बाप का नाम क्या है? वो छोटा सा बच्चा लोग कहने लगा, क्या पूछोगे जनाबे वाली? देखना जनाबे वाली उर्दू का शब्द हिंदी में कहते हैं श्रीमान। क्या पूछोगे जनाबे वाली? पूरी तरह बर्बाद हूं मैं। मेरी माँ का नाम है आजादी, उसका बेटा आजाद हूं मैं। ऐसे ऐसे सही देश में हुए। पहले नंबर पर किसका उदाहरण देता हूं, क्या लिखा मंगल पांडे न करी बगावती, मंगल पांडे करी बगावत। अपना नाम अमर कर गया, अंदर से कर आजाद मरिया। वो अल्फ्रेड पार्क में घर गया, नेताजी का पता चलिया ना किस हालत में वो मर गया। और जंगल टायर नचाया कर दिए, अमृत सुरख पर भर गया। दुनिया वाला बाग बवा है, दुनिया वाला बाग से मिली सभी पढ़े लिखे भाई बैठे। जब काकोरी कांड होया, सदनों अंग्रेजों ने उस खजाने के ऊपर बुलेट प्रूफ ताला लगा रखा था। ऐसा ताला था गोली तो भी नहीं टूटा था। सबने कोशिश करी, आखिर में राम प्रसाद बिस्मिल वो उठ के अनबिलर, एक मौका मरने भी दे दो। एक थोड़ा मारे था, चूर चूर कर दिया ताला। ऐसे ऐसे वीर इस हाथ में पैदा हुए। एक वीर सावरकर जिसको काला पानी की सजा सुनाई गई, रोजाना कोल्लू में जोड़ा करते अंग्रेज, और एक मन तेल निकाला करता। जब जाके सामने एक पानी का गिलास और 2 रोटी नसीब हुआ करती, नु सोचा करता मर जा तू आत्महत्या कर ले, लेकिन उसे पर ख्याल आया करता ना मेरा देश आजाद करना है, ये प्राण उस देश के खातिर निछावर करने हैं। नंबर 2 पर क्या लिखा है? जेल में राजेंद्र लाड़ी, कोंडा जेल में राजेंद्र लाड़ी। वे फांसी ऊपर झूल के गोरखपुर में झुलाया बिस्मिल के भारतवासी भूल गए। रोशन लाल इलाहाबाद की शीला जेल में डूल गए। फैजाबाद में अशोक वो फांसी कर बबूल, वीर सावरकर खुदीराम बोस, वीर सावरकर खुदीराम बोस की भी अजमेरा मिली आदमी को। गिरा
गढ़ा सूली पे दाता गढ़ा सूली पे उस ईश्वर का रट के नाथ लक्ष्मी बाई रण में मर गई वो भी पागी मुक्ति धाम लाला जी पे लाठी बरसी उनका हो जाता कमाल और नाना साहब का पत्ता पुलाना यो कुछ खा लिए क्या उसने इतनी कह के चला गया इतनी कह के चला गया और दोबारा राजगुरु सुखदेव भगत सिंह राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ये तीनों फांसी तोड़ दिए बटुकेश्वर शिवरमा भी काला पानी छोड़ दिए कई उड़ाए तो पागला कई लाठियां फोड़ दिए भूपेंद्र शर्मा और जगत में हीराजी का था जोड़ दिए और लखन मगरा राम गुरु लखन मगरा राम गुरु उसको नहीं भुलाऊंगा से मेरी दिलो बोले भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने बनाया संविधान भीम मेरा नंबर वन है। मुश्किल से लंदन में करके पढ़ाई आपने सबकी गुलामी मिटाई। मुश्किल से लंदन में करके पढ़ाई आपने सबकी गुलामी मिटाई। ना किसी तीर से ना ही तलवार से दुश्मन पे वार किए शिक्षा की धार से कर दिए मुश्किल आसान। भीम मेरा नंबर वन है जिसने बनाया संविधान भीम मेरा नंबर वन है। तेरा में जब तक रहोगे हाथ में कटोरा लिए राम राम कहोगे। तेरा में जब तक रहोगे हाथ में कटोरा लिए राम राम कहोगे। आगे बढ़ाना है अपने समाज को खंड जाना अपने इतिहास को दिलाया सम्मान। भीम मेरा नंबर वन है जिसने
दिलाया सम्मान, भीम मेरा नंबर 1 है। कालर मिठाई जो हाथों में पेन है, आरो का पानी भी साहब की देन है। कालर मिठाई जो हाथों में पेन है, आरो का पानी भी साहब की देन है। अजित विकास नीरज आजम दबंग है, कहते सबको किए जंग है। गाता है मंगल सीना तान, भीम मेरा नंबर 1 है। जिसने बनाया संविधान, भीम मेरा नंबर 1 है। सऊदी में ढूंढो चाहे जापान में, श्रीलंका दुबई चीन अफगानिस्तान में, ढूंढ लो सारा जहान, भीम मेरा नंबर 1 है। जिसने बनाया संविधान, भीम मेरा नंबर 1 है। सऊदी में ढूंढो चाहे जापान में, श्रीलंका दुबई चीन अफगानिस्तान में, ढूंढ लो सारा जहां।